नहीं, मोदी जी ने जो विकास किया वो ये इनके आंखों से या इनको चश्मे से नहीं दिखेगा। वो हिंदू को दिखेगा, सिख को दिखेगा, ईसाई को दिखेगा, सबको दिखेगा, मगर इन जैसे लोगों को नहीं दिखेगा। क्यों? चश्मा पहने हुए ना। दफन भी होते हैं उस धरती पे, लेकिन उस धरती को मां नहीं कहते। मातरम धार्मिक नहीं है। हमारे साथ है, खुल के क्यों नहीं है? तो हम तो कह रहे हैं नहीं सिखाया। हमारे तो घर वाले कहते हैं कि सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सबको भाई की तरह रहना चाहिए। मैं इनके मुंह में माइक घुसाड़ के क्यों पूछ रहे? जबरदस्ती बुलवाओगे इनसे? बिल्कुल होना चाहिए भाई। भारत में जितने भी रहने वाले हैं सबको भारत माता की जय कहना चाहिए। जो नहीं कहता वो देश का गद्दार है। कोई घर गृहस्थी के बारे में किसी के बारे में नहीं बोला, किसी मुस्लिम के बारे में तुम जैसे कैसे बोल देते हो? मतलब किसी के घर के बारे में, किसी के हलाला फलाला क्यों बोलते हो तुम लोग? हमने बोला हलाला। ये यहाँ पे जो है वंदे मातरम के हर जगह होना चाहिए। और जो यहाँ भारत में भारत माता की जय हर एक बात व्यक्ति बोलेगा, चाहे हिंदू हो चाहे वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आपने एक चीज देखी होगी कि एसआईआर हो रहा है जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। अब अपोजिशन पार्टी जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने भी एसआईआर को समर्थन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि एसआईआर जो हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है। दूसरी चीज़, एसआईआर के साथ साथ वंदे मातरम को लेकर भी कि 150 साल हमारे वंदे मातरम को पूरे हो चुके हैं, तो योगी सरकार ने कहा है कि चाहे जितने भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उन सब में वंदे मातरम होना चाहिए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम इकरार जी। इकरार जी, क्या कहना चाहोगे ये जो वंदे मातरम को लेकर जो कह रहे हैं कि मस्जिदों से भी होना चाहिए, मदरसों में भी भारत को मां मानना चाहिए? आपको लगता है कि भारत को मां पहली बात तो ये पहले समझ लीजिए, राजनीति में मतलब ये सब गलत बातें करना, ठीक है? राजनीति विकास करो, तुम जाने तुमको हम विकास वाल कर रहे हो, विकास करो तुम। तो भारत माँ के शब्द में विकास नहीं है? अरे तो अब राजनीति अलग, धर्म चीज अलग है, ठीक है? राजनीति है, हम उस पर नहीं जाएंगे जिस पे तक ले जाना चाहते हो ना। जो वंदे मातरम है और जो भारत माता है वो धार्मिक है या देशित है? अरे हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात नहीं समझे सर। हम कह रहे राजनीति अलग है और धर्म चीज अलग है, ठीक है? आप बोलोगे, हम अपने लिए बोलेंगे, ठीक है? खून ये अभी खून ये उंगली काट दें तो इसमें आप उंगली काटे, दूर काट के लेके आए, दोनों ब्लेड लेके आए, आप जान पाओगे हिंदू मुस्लिम का खून है? हाँ, मैंने तो हिंदू मुस्लिम कहा ही नहीं। जो आप ये बोल हमसे कहलाना चाहे वंदे मातरम ना, देखो वही चीज़ कह रहा हूँ ना, जैसे कि मतलब समझे नहीं आप। हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म विकास करो और उसको धर्म में मत लेके आओ। अमान चीज़ धर्म तो हो रहा है। मैं फिर वही अपना सवाल दोहराना चाहता हूँ। आपने कहा कि विकास करो, धर्म में मत लेकर आओ। मैं आपसे विकास की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम कोई धार्मिक नहीं है। वंदे मातरम हमारे भारत देश का पता है क्या है? हाँ वो तो है। क्या है वंदे मातरम? अब इसके बाद हम नहीं बोलना चाहते। देखो, आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, आप हमें समझदार लगे, आपने ऑफ कैमरा भी हमसे बात करी। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के बगाएंगे बात। और क्या करें? भारत को मां मानते हैं? फिर अब आप विकास की बात की तो विकास हमसे पूछे। विकास में कह रहा हूँ, विकास तो मोदी सरकार में हुआ ही नहीं है। विकास तो हुआ ही नहीं। मैं तो सोच लिया अगर मेरी शादी होगी, सुनो, मैं विकास की बात नहीं कर रहा। मैं मोदी जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, योगी जी की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है कि आप भारत को मां मानते हैं नहीं मानते? हम बोल तो रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, और क्या करते? और भारत माता की अब नहीं बोलेंगे, हमारा दिल कर रहा है। वंदे मातरम, भारत माता को साइड में हटाइए, अभी वंदे मातरम पे बात करते हैं। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम आप गाएंगे नहीं गाएंगे? हाँ, वंदे मातरम आप गाएंगे नहीं गाएंगे? क्यों नहीं? छोटे से तो बच्चे जाते स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ और क्या दिक्कत है? तो वंदे मातरम गाएंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं। अब बोल तो रहे हैं, कह रहे हैं तो। अच्छा, वंदे मातरम और भारत माँ में फर्क क्या है? मतलब वंदे मातरम का मतलब क्या है, पहले मेरे को ये बताइए। अब आप वो हम नहीं कहना चाहते हैं, अब बोलते तो वंदे मातरम का तो मतलब होता है, वंदे मातरम का मतलब होता है भारत मातृभूमि की जय, भारत भूमि को नमन करना। वंदे मातरम का मतलब ही वही होता है। जो मातृभूमि है, वंदे मातरम में भारत माँ है, तो इनडायरेक्टली तरीके से आप भारत को माँ बोल रहे हो, लेकिन डायरेक्टली तरीके से भारत को माँ नहीं बोलना चाह रहे हो। अच्छा, आपका नाम क्या था? मोहम्मद इकराम। इकराम ये कहना चाह रहे हैं कि हम भारत को देखो माँ नहीं बोलेंगे, बाकी आप कुछ भी बुलवा लो। बात है कि सर देखिए, सोच का फ़र्क है और कुछ भी नहीं। अब आप बोल रहे थे कल मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, मेरा कल बच्चा हुआ, उसका भी नाम मैंने विकास रखा है, तो विकास हो गया। लेकिन आपने करा ना, मोदी जी ने थोड़ी ना करा। नहीं, मोदी जी ने जो विकास किया वो ये इनके आंखों से या इनको चश्मे से नहीं दिखेगा। वो हिंदू को दिखेगा, सिख को दिखेगा, ईसाई को दिखेगा, सबको दिखेगा, मगर इन जैसे लोगों को नहीं दिखेगा। क्यों? चश्मा पहने हुए ना।
कह रहे हैं आपने चश्मा पहना, बताओ। अरे कहाँ विकास के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए विकास। सड़क जो सन 2012 में बना था उसे पड़ा हुआ है। तुमको वीडियो दिखा दो, हमारे मोबाइल में वीडियो लोड करके हैं। जो स्टेट जो दिखा दे जिसको भी हमारे यहाँ बैजनाथ में पूर्व विधायक हैं, ठीक है, वो अपनी सरकार में सड़क बनवाए, तमाम सड़कें बनवाई। और योगी जी ने सड़क को उजड़वा दी। एक मिनट सुन, नहीं बना, हमारी बात सुन लीजिए। उसके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोला ये सड़क हमने बनवाया। अगर आप तो चेक करा लीजिए वो सड़क किसने बनवाया था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि विकास नहीं होता, बस भारत माता की जय वगैरह बुलवाते हैं। इनका बोलने का मतलब है एक एमएलए सड़क बनवा रहा है। कौन सा नॉलेज, कहाँ से नॉलेज लाते हैं ये? एक एमएलए सड़क बनवा रहा है। अरे क्या गजब की बात कर रहे हैं सर। आपको हम दिखाएंगे सड़क, इतने इतने गड्ढा खुदा आपको दिखाएंगे हम, आपको हम दिखाएंगे सड़क। सर 19 स्टेट हाईवे यूपी में है, समझे। एक स्टेट को जो बीमारू राज कहा जाता था, 37,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस आया है पहली बार। ये क्यों नहीं अखिलेश यादव कर दिए? ये क्यों नहीं उसके पहले मायावती थी वो कर दिए? भाई योगी जी के पास में ना विजन है। ठीक है, हम योगी जी के विजन को और विकास को थोड़ा साइड में रखते हैं। अभी आप भारत को मां मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राहुल है दोस्त। आपका नाम, आप भारत को मां मानते हैं? हाँ, मेरे मादरे वतन मेरा हिंदुस्तान है, मेरी मादरे वतन भारत है। आप भारत को मां मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। मैंने जिसका दूध पिया है और जिसका अन्न खाया है सब मेरी माँ है। आप भारत को सब मान रहे हैं, भारत को मां, आप क्यों नहीं मान रहे? हम तो बोल तो रहे हैं हिंदुस्तान, और क्या हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान जान जाइए। मैं बात करता हूँ, इसमें क्या करूँ? पूछना चाहूँगा ये कह रहा है हिंदू। मेरे दोस्त, एक मिनट। अगर मैं कहूँ मादरे वतन हिंदुस्तान तो कैसा लगेगा आपको? लफ्ज क्या है वो बताएंगे आप? अरे हम तो बोल तो रहे हैं, आप जबरदस्ती क्या जबरदस्ती है ही नहीं। मैंने तो आपसे एक लाइन, राजनीति में क्यों लाते हैं उसको? मैंने आपसे एक लाइन पूछी, राजनीति वाली बात नहीं है। अगर कोई मान के चलिए, आपका नाम क्या होगा सर? संदेह वशिष्ठ। बस संजय वशिष्ठ जी, अगर मैं आपसे अल्लाह अकबर जबरदस्ती खिलवाऊं, जय भीम जबरदस्ती खिलवाऊं, जय जीसस या जो भी वाहेगुरु जो भी मतलब होंगे किसी के देवी देवता, अगर मैं आपको जबरदस्ती बुलवाऊं तो ये धार्मिक है कि कोई जबरदस्ती बुलवा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जय हिंद बोलो, मैं आपसे कहूं वंदे मातरम बोलो, मैं आपसे कहूं भारत माता की जय बोलो, तो ये तो कोई धार्मिक ही नहीं है। यहाँ तो कोई जबरदस्ती। मेरे राष्ट्र का है, मेरे देश का है, मेरी धरती का है, और जिस धरती में ये दफन होते हैं और जिस धरती के ऊपर मेरा शव लिटता है वो मेरी धरती माँ है। सही बात। मेरा सवाल, दफन भी होते हैं उस धरती पे, लेकिन उस धरती को माँ नहीं कहते। तो जबरदस्ती तो है ही नहीं कहीं। आप बोलिए, खुल के बोलिए। तो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हिंदुस्तान इस धरती पर रहते भारत माता की हैं, जय एक दिन इसी में बोलो। जाएंगे, एक मिनट। एक दिन इसी में जाएंगे, वो अलग थोड़ी जाएंगे। एक बात बताइए, एक मिनट, मादरे वतन के मायने क्या हैं? आप मुझसे, आप मोमिन हैं? हाँ, मादरे वतन का अगर मैं आपसे 3 शब्द बोलूं, मादरे वतन का मतलब है वो वतन। धर्म से और राजनीति तो समझ ला रहे हो सीधे से। ये वंदे मातरम धार्मिक नहीं है। हमारे साथ खुल के क्यों नहीं है? तो हम तो कह रहे हैं वंदे मातरम धार्मिक है, और जो राष्ट्रीय गान जो जनगण मन होता है वो धार्मिक है नहीं है? वो भी धार्मिक है। हम उसको नहीं कह रहे हैं, वो तो पढ़ना चाहिए सबको ना। और राष्ट्रगीत धार्मिक है, राष्ट्रगीत देश का गीत। क्यों नहीं? वो पढ़ना चाहिए, जो है वो उसको पढ़ना चाहिए ना। मैं इनसे मदरसे में पढ़ना बोलूंगा मैं चाहिए, आपसे। स्कूल में भी पढ़ते तो आपसे हैं। यही कह रहा हूँ कि राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम ही तो है, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कौमी तराना तो हमारा वही है भाई, जो हमारा कौमी तराना है वंदे मातरम है। अच्छा मेरी बात जी सुनाइए। मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। अब ये बताओ, आप अभी तक इतना फोकस में आते हो, इतना कुछ पूछते हो मुस्लिमों से, सबसे पूछते हो, आप 2014 से पहले कहाँ थे? मैं 2014 से पहले स्कूल में था, 4th में था, 5th में गलत कर आपको नहीं सिखाया? अच्छा अभी सिखाया है? नहीं, कुछ नहीं सिखाया। हमारे तो घर वाले कहते हैं कि सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सबको भाई की तरह रहना चाहिए। मैं इनके मुंह में माइक घुसाड़ के क्यों पूछ रहे हो? जबरदस्ती बुलवाओगे इनसे? मैंने तो नहीं बोला कि जबरदस्ती बुलवाओगे या बुलवा रहे हो आप? आप भारत को मां मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मां मानो। भाई। मेरी बात सुनो, मैं माँ मानता हूँ पहले। आप मानते हो, ये आपकी मर्जी है। हाँ। मैं मां मानता हूँ, ये मेरी मर्जी है। तो मैंने नहीं कहा कि भारत को मां बोलो। उनके दीन को आप गलत नहीं कहोगे, उनके घर में नहीं घुसोगे आप? एक मिनट उनके पूरे प्राइवेसी में आप नहीं घुसोगे? आप जो फरिश्ते बन के आए हो, हाँ, बिल्कुल, आप हाँ, फरिश्ते बन के आए हो। हाँ। अगर हमने अपनी वीडियो चेक करा दी कि आप कहो जबरदस्ती के भारत माता की है, चेक करा दी। जो आप कितना पक्षी बयान लेते हो, पक्षी बयान नहीं लेते हो, आपकी दिखा दी तो, और यहाँ पे कितनों की दिखा दी तो क्या क्या कर मैं लोगे? आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ? क्यों नहीं कर रहे? आप ही तो बोल रहे थे, कहिए। मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ। क्या मैंने सिर्फ इनके मुंह पे माइक लगाया? क्या तुम्हारे मुंह पे माइक लगाया? क्या मैंने इनसे बात नहीं करी? आप क्या कहोगे वंदे मातरम को जो 150 साल हो गए हैं? बिल्कुल होना चाहिए भाई। भारत में जितने भी रहने वाले हैं सबको भारत माता की जय कहना चाहिए। जो नहीं कहता वो देश का गद्दार है।
जी बिल्कुल, भारत माता का जय क्यों नहीं कहना चाहिए भाई? यार ये तो सबको भारत माता की जय बोल रहा है। अच्छी आप भारत माता की जय बोलोगे? क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। बताओ ये भी भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये मतलब कौन नहीं बोला तो खड़ा है यहाँ पर। अब मैंने आपसे जबरदस्ती करी भारत माता हम बोल रहे भारत माता की जय। जय श्री राम हिंदू रक्षा दल बताओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डिफेंड करने आ जाते हैं। अभी बताइए अब डिफेंड सुधर जाएगी कुछ दिन में, दिक्कत मतलब अकल सुधर भारत जाएगी। को मां मानते हैं सर? बिल्कुल मानते हैं। वंदे मातरम में योगी जी कह रहे हैं कि हर जगह वंदे मातरम गाया जाएगा, चाहे फिर वो मदरसे क्यों ना, गुरुकुली क्यों ना, सब जगह। चाहे जो भारत में रहेंगे वंदे मुस्लिम कोई घर गृहस्थी के बारे में किसी के बारे में नहीं बोला, किसी मुस्लिम के बारे में तुम जैसे कैसे बोल देते हो? मतलब किसी के घर के बारे में, किसी के हलाला फलाला क्यों बोलते हो तुम लोग? क्या हमने बोला हलाला अभी तक? क्यों नहीं बोला? कितने तुम्हारे बयान देखे मैंने यार, क्या बात कर रहे हो? क्या मैंने अभी तक हलाला बोला? वीडियो देखे सुना, हमने बहुत वीडियो देखे, रात दिन 24 घंटा यूट्यूब पे चलाते हैं। मैंने आपसे क्या हलाला के बारे में बात करी? आपने ना बहुत वीडियो। अभी सती प्रथा के बारे में जब सनातन धर्म की बारी आएगी और जब सती प्रथा के बारे में आप बोलोगे तो सनातन धर्म को तो आप डिफेम करोगे नहीं। सनातन धर्म को तो फिर आप कहोगे कि ये सती प्रथा गलत है, कुप्रथा गलत है। यहाँ पे बताओ बेचारी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, और जब बात होती है सती प्रथा गलत है ही नहीं, ठीक है ना, महिलाओं की इज्जत को रखना गलत है, ठीक है। बल्कि ये यहाँ पे जो है वंदे मातरम के हर जगह होना चाहिए। और जो यहाँ भारत में भारत माता की जय हर एक व्यक्ति बोलेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। वंदे मातरम 150 साल हो गए हैं, क्या कहना चाहोगे कि हर किसी को बोलना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है, हर एक को बोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो अपना अपना अगले का ओपिनियन है ना, वो अलग सोचते हैं, क्या पता भी है ना। थिंकिंग का फर्क होता है। हम भी बहुत भाई साहब आप वंदे मातरम बोलेंगे? आप वंदे मातरम बात करेंगे? हाँ जी, वंदे मातरम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। आपका नाम क्या होगा सर? तो नाम जान के क्या करना है? आप नाम नहीं, मैं तो नॉर्मली आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि वंदे मातरम जैसे मान के चलो कि वंदे मातरम अगर कुछ लोग नहीं बोल रहे, आपको आप भारत को जो भी मानते हो, मैं तो उसको नाम बताऊंगा जो बहन का रिश्ता करवाएगा अपनी। हाँ जो लड़की वाले पूछेंगे ना नाम, मैं उनको बताऊंगा पहले अपना नाम। अच्छा हाँ, तो अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? वालों को बताऊंगा नाम। तो अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है भाई? नाम नहीं, शादी नहीं हुई, लड़की की तलाश है, बताओ कोई है तो। यार क्या बात, अपनी इंस्टा आईडी बता दो, क्या पता लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे। नहीं ऐसे देख लेंगे, ज्यादा से बताने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ भाई कि जो 150 साल हो गए वंदे मातरम को, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 150 साल तो मुझे नहीं हो, पता नहीं, मैं इतना पढ़ता नहीं भाई, मैं इतना पढ़ता नहीं, मैं अंगूठा टेकूं। सर आप क्या बोलोगे वंदे मातरम को लेकर के? आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो जो 150 साल हो गए और वंदे मातरम कुछ लोग नहीं गाते और जो लोग गाते हैं उनके लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में, भारत में जितने भी पब्लिक रहते हैं, हर किसी को वंदे मातरम गाना चाहिए, भारत माता की जय कहना चाहिए। अगर वो देश में नहीं कहता है भारत माता की जय, नहीं बोलता है, राष्ट्रगान नहीं गाता है, तो वो देश का देशभक्त नहीं है, देशद्रोह है वो।